अफ्रीका का नक्शा, अनगिनत देश और उनकी राजधानियां, सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं ना। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस पूरी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी अचूक रणनीति डिकोड करेंगे जो अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप की राजधानियों को याद करना एकदम आसान बना देगी। अब सवाल यह है कि इतने बड़े महाद्वीप को याद कैसे रखा जाए। रटने की कोशिश तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। असली जादू रटने में नहीं, बल्कि इस विशाल महाद्वीप को छोटे छोटे स्मार्ट हिस्सों में बांट देने में है। तो हमारा आज का प्लान कुछ ऐसा है। पहले हम अपनी खास ट्रिक के बेसिक समझेंगे और फिर पूरे अफ्रीका को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य के हिस्सों में बांट कर देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन भी होगा। चलिए, बिना किसी देरी के अपनी इस कमाल की ट्रिक पर आते हैं। रणनीति बहुत ही सिंपल है। अफ्रीका बहुत विशाल है, तो हम इसे एक साथ याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जटिल डेटा को एक मजेदार यात्रा की कहानी में बदल देंगे। इससे ये जानकारी खुद ब खुद दिमाग में छप जाएगी। हमारी ये कहानी शुरू होती है महाद्वीप के सबसे ऊपरी हिस्से यानी उत्तर अफ्रीका से, और फिर धीरे धीरे हम पूर्वी तट की ओर बढ़ेंगे। उत्तर अफ्रीका के लिए हमारी कहानी कुछ यूं है। एक बार जोर से बोलकर देखिए। काहिरा वाला ट्रिपोली से ट्यूनिस और अल्जियर्स होकर रबात पहुंचा। लग रहा है ना जैसे कोई मुसाफिर एक लंबी रोड ट्रिप पर निकला हो। अब इस कहानी का असली मतलब समझते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा से यात्रा शुरू हुई, फिर लीबिया के त्रिपोली, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, अल्जीरिया के अल्जियर्स और आखिर में मोरक्को के रबात पर जाकर खत्म हुई। हो गए ना सारे मुख्य देश और राजधानियां एक ही मजेदार लाइन में कवर। अब पूर्वी अफ्रीका का रुख करते हैं। यहाँ एक दोस्त की कहानी है। नैरोबी का अदीस दोस्त कंपाला और मोगादिशु गया। बस इतनी सी लाइन। इसे डिकोड करना भी उतना ही आसान है। केन्या से नैरोबी, इथियोपिया से अदीस अबाबा, युगांडा से कंपाला और सोमालिया से मोगादिशु। बिना किसी मानसिक तनाव के पूरा पूर्वी तट दिमाग में एकदम सेट हो गया। उत्तर और पूर्व के बाद अब हम महाद्वीप के पश्चिमी किनारे और फिर सीधे दक्षिण की तरफ चलेंगे। पश्चिम अफ्रीका के लिए एक और रोमांचक रोड ट्रिप। अबुजावाला अकरा से डकार और बमाको घुमाया। ये एक ही सांस में प्रमुख पश्चिमी अफ्रीकी केंद्रों को जोड़ देता है। मतलब नाइजीरिया के लिए अबूजा, घाना के लिए अखरा, सेनेगल के लिए डकार और माली के लिए बमाको। ये लूप इतना कैची है कि एक बार जुबान पर चढ़ जाए तो उतरता ही नहीं। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका की विशालता पर। यहाँ भी वही दोस्तों वाली एनर्जी है। प्रिटोरिया का विंडहोक दोस्त गाबरोन और मपूतो गया। इस ट्रिक का लॉजिक देखिए। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, नामीबिया की विंडहोक, बोत्सवाना की गैबरोन और मोजाम्बिक की मपूतो। एकदम सटीक। दक्षिणी अफ्रीका का पूरा मैप चुटकियों में याद। इस शानदार सफर को पूरा करने के लिए अब हम अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य अफ्रीका चलेंगे। मध्य अफ्रीका को मुट्ठी में करने की ट्रिक सबसे छोटी और क्रिस्प है। किंशासा वाला याउंडे से बंगुई गया। इस छोटे से वाक्य में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए किंशासा, कैमरून के लिए याउंडे और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के लिए बंगुई छुपे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा बेसिक मैप पूरा होता है। सारे क्षेत्रीय हिस्से मैप हो चुके हैं। अब वक्त है सबसे अहम चीज का, एक सुपरफास्ट रिवीजन। अब इस पूरी कहानी को एक फ्लो में बोलकर देखते हैं। काहिरा, त्रिपोली, ट्यूनिस, रबात, नैरोबी, अदीस, कंपाला, अबूजा, अकरा, डकार, प्रिटोरिया, विंडहोक। यकीन मानिए, डेटा का इतना बड़ा पहाड़ अब बिना किसी रट्टे के बस जुबान से फिसलने लगा है। इस तकनीक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करने का एक ही रूल है, क्षेत्रों को तोड़ना और रोजाना सिर्फ 5 मिनट इन वाक्यों को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करना। बस ये छोटा सा कदम इस पूरी जानकारी को हमेशा के लिए मेमोरी में फिक्स कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी आधारित तकनीक को अपनाने के बाद अफ्रीकी राजधानियों को भूल पाना मुमकिन भी है? सच कहूं तो अब इन्हें याद रखने से ज्यादा मुश्किल इन्हें भूलना होने वाला है। आज की इस चर्चा से हमने देखा कि सही रणनीति से भूगोल का कोई भी पहाड़ पार किया जा सकता है।